बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी में मैं आपको बिरयानी बनाने के लिए जो चावल बॉयल करते हैं वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी और बताऊंगी और सिखाऊंगी कि कैसे बनाए जाते हैं निखरे निखरे चावल और लहदा और बिल्कुल भी ना जुड़े हों। तो साबुत चावल हमारे रहें और हमारी बिरयानी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार हो। तो उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो देख लेते हैं। तो पहले मैंने 4 गिलास चावलों के लिए हैं और मैंने चावल 4 गिलास हैं और 1 किलो के तकरीबन 1 किलो हैं और इसमें मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया है, धो के अच्छी तरह भिगो दिया है। 4 गिलास चावल होने चाहिए तो इसके डबल पानी ट्रिपल होना चाहिए। तो 12 गिलास मैंने पानी लिए हैं। 4 गिलास चावलों के हैं और मैंने 12 गिलास पानी लिया है। तो इस तरह चावल हमारे जुड़ेंगे नहीं। और मैं 1 टीस्पून इसमें साबुत ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। 2 टीस्पून इसमें नमक है। नमक आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने 4 लौंग लिए और 10 काली मिर्चें साबुत ली हैं, वो इसमें ऐड कर दी हैं। और 1 तेज़पत्ता है, 1 बड़ी इलायची इसको तोड़ लिया है, 1 बादियान का फूल है और 2 छोटी इलायची हैं, वो इसमें ऐड कर दी हैं। तो और 2 खाने के चम्मच मैं इसमें ऑयल डालूंगी। ऑयल से ये होगा कि हमारे चावल बिल्कुल चमकदार और निखरे निखरे सामने होंगे। तो हाई फ्लेम पर इसको बॉयल आने देंगे। जैसे ही बॉयल आ जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे चावल जो 2 घंटे पहले भिगो के रखे थे। ये मैंने पुराने बासमती चावल लिए हैं 4 गिलास और इसको ऐड कर देंगे और इतना कुक करेंगे कि चावल हमारे एक कनी रह जाए। 90% तक ये कुक होने चाहिए। अगर हमारी बिरयानी का जो कोरमा है हमने तैयार करके रखा है ना, उसके अंदर बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल उसका ऑयल वो सेपरेट होना चाहिए। तो फिर 90% तक चावल जो है ना वो कुक होने चाहिए। और 1 खाने का चम्मच इसमें लेमन जूस ऐड कर देंगे। लेमन जूस डालने का ये फ़ायदा होगा कि ये चावल बिल्कुल वाइट कलर के निखर कर सामने आएंगे। और 1 खाने का चम्मच मैं इसमें सिरका ऐड करूँगी। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। तो सिरका डालने का फ़ायदा ये होगा कि चावल टूटेंगे नहीं, आपके चावल बिल्कुल जूसी बनेंगे और बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। ये तीनों चीज़ें इसमें ऐड करें, ऑयल और लेमन जूस और सिरका। तो चम्मच चलाते रहेंगे, इसको देखते रहेंगे और 90% तक कुक हो गए हैं। इनको चेक कर लेते हैं। इस तरह चेक करने से ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर 1 कनी है। जैसे इसको मसल कर देखेंगे ना तो 1 कनी नज़र आएगी, तो वो बस सही है। इसको उतार लेंगे, जैसे छानेंगे और गर्म होंगे, उसके छानने के बाद भी ये कुछ सॉफ्ट हो जाएंगे। तो हमने इसको निचोड़ना है पानी इनका छलनी में डाल के और फ़ौरन ही हमने बिरयानी का कोरमा जो तैयार करके रखा है वो इसके अंदर ऐड कर देना है। इसको ज़्यादा देर रखना नहीं, वेट नहीं करना है इसका, बस पानी इसका निकालना है। अगर ज़्यादा देर रखेंगे तो ये इतने गर्म होंगे कि ये अंदर से और भी ज़्यादा नरम हो जाएंगे और टूटने लग जाएंगे और बिरयानी हमारी सही बनेगी नहीं। ये ख्याल रखना चाहिए कि इनको जल्दी से इनको छान लेंगे। और इसका जब दम लगाएंगे तो 1 मिनट के लिए हमने फ्लेम हाई करनी है और उसके बाद फिर हमने इसको मीडियम फ्लेम पर दम लगा देना है 15 मिनट के लिए। लो फ्लेम, बिल्कुल लो फ्लेम पर चावलों को इस तरह चेक करना है। और इसके ऊपर ठंडा पानी बिल्कुल नहीं डालना, ताकि इसका जो टेस्ट है वो ख़राब हो सकता है। तो ऐसे ही इसको डाल देंगे बर्तन में, जिस बर्तन में आपने दम लगाना है। और इसका कोरमा बिरयानी का जो तैयार कर रखा है वो फैला लें और ऊपर तय लगानी है या वैसे नहीं लगानी, जैसे भी आपने लगाना है तो आप इस तरह ऐड करें। तो आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपनी दुआओं में याद रखना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।